हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5 एनएसओ ओलंपियाड प्रेप गाइड चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। जो चैनल पे नए हैं आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ओलंपियाड से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो किसी क्लास की चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, नेचुरल रिसोर्सेज। एमटीजी वर्क बुक की भी सभी क्लास 1 to 7 की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। फॉर सम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अपलोड कर दिए हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन हेरिटेज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे, एयर, वाटर एंड सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल, फॉरेस्ट एंड इंडियन हेरिटेज। फर्स्ट, रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। दे हैव बीन बॉट बाय एनी ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, this is our natural resources. These resources are useful for mankind. Natural resources can be classified of two types, renewable and non-renewable. Renewable sources क्या होते हैं? Available continuously in nature, solar energy and wind energy for example for renewable. Non-renewable available in limited quantity and may got finished with fossil fuels. ठीक है, जो कंटिन्यूटी नेचर के साथ बना रहता है वो क्या है? हमारा रिन्यूएबल। और कुछ जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स हो गए, ये क्या है? हमारे नॉन रिन्यूएबल्स। दिस इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज, मिनरल डिपोजिट एक्सेट्रा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड सॉइल। Air and atmosphere. Air is present all around us. We know that. We cannot see it but we can feel it pressure. हम एयर देख नहीं सकते बट उनके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। लीव रस्टर, क्लोज स्वे ऑन, क्लोज लाइन ब्रांचेज, जब पत्तियाँ उड़ रही हैं, हवा चल रही है, कपड़े उड़ रहे हैं, ट्री की ब्रांचेस उड़ रही हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ, जो एक हमारी एयर है उसका एक थिक ब्लैंकेट है जिसमें सो मैनी गैसेस हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर शेयर मेक द अर्थ हॉस्पिटेबल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और जो हमारी ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इतनी सारी गैसेस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये हमें बचाती हैं सन की अल्ट्रावायलेट रेस, हार्मफुल रेस से। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू कीप अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग ऑफ द हीट एंड सन। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड बाय द अर्थ ग्रेविटी। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। ये आपने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट है, अब कितना परसेंटेज है, जो हमने अभी सारी गैसेस पढ़ी उनका कुछ कुछ परसेंटेज है। द एयर दैट सराउंड इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस इज गेट 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन, रिमेनिंग 1% इज मेड ऑफ अदर गैसेस सच एज आर्गन, neon, hydrogen, helium, ozone and carbon dioxide 0.3. Water vapor is also present in air, humid when there is more water vapor in it. Amount of water vapor in there is called humidity. It varies from place to place. Air contains dust particle and smoke. Too much dust and smoke lead to air pollutions. Smoke and fog combine together from smoke. Smoke affect visibility. Smoke हमें दिखाई देता है, right? अब एयर का यूसेज तो सभी बच्चों को पता है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन सिस्टम, राइट? ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्टेड बर्निंग। Nitrogen is an essential nutrition for plants and other organisms, but they cannot directly use the nitrogen present in the air. Special bacteria होते हैं जो soil में convert होते हैं nitrogen into air and from the can be used by the plant. From plant the nitrogen reaches this other organism. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये देखिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये देखो जो भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो हैं और कितनी दूरी पे हैं, डिस्टेंस ये कवर करते हैं, राइट? नेक्स्ट है लेयर ऑफ द अर्थ। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? फर्स्ट लेयर है हमारी अर्थ सरफेस की। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस हेयर, इट एक्सटेंड अप टू 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर क्या है आपका इंपॉर्टेंट लेयर है, कंटेन करती है हमारी ओजोन गैस को जो एब्जॉर्व करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, जो हमें सन से प्रोटेक्ट करके रखती है, उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचा के रखती है। ये एक्सटेंड है 16 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फेयर लेयर प्रिवेंट स्मॉल रॉक्स एंड मेट्रोट्रीज फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 85 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर विद द मैनी सैटेलाइट्स एंड स्पेस शटल ऑर्बिट अर्थ। ये एक्सटेंड करती है 85 to 600 किलोमीटर। लास्ट है हमारा एक्सपोस्फेयर इज द फिफ्थ लेयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट एक्सटेंड अबाउट 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ऑफ द आउटर स्पेस। ये कंपोनेंट्स हैं हमारे एयर के। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको अकेडमिक्स और ओलंपियाड दोनों में पता होना चाहिए। ऑक्सीजन इज 21%, अदर गैसेज 1% एंड नाइट्रोजन ही कितना है 78%। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट टू बर्निंग, हैंस इट हेल्प टू कंट्रोलिंग फायर। वो सपोर्ट बर्निंग के लिए तो करती है बट वो फायर को कंट्रोल भी करती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट टू मेक फूड। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं विंड। विंड एनर्जी इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्सेज। विंड हेल्प parachute gliders and kites to move. It can push sailboats. Wind help clothes to dry. Wind also turn the blades. Windmill draw water, generate electricity. Windmill होता है वो हवा के थ्रू घूमता है और उससे क्या जनरेट होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। These are the some properties of air. Air is a colorless, we know that, odorless and is present in everywhere. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में एयर है साउथ में नहीं है, ईस्ट में है वेस्ट में नहीं है। एयर हर जगह है, राइट। एयर क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। एयर में वेट होता है। एयर कंप्रेस बॉल टायर हैव कंप्रेस एयर इन दैम। एयर एक्सेप्ट करती है प्रेशर्स को। एयर नीड इट फॉर बर्निंग। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग हॉट एयर बैलून्स ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर। Self test 1. In which layer of atmosphere ozone is present? The correct answer is option B, stratosphere. Which of these gases present in air cannot be used directly by plants and animals? Question number 2, option C, nitrogen. Which of these gases present in air do not support burning? Question number 3, option D, both B and C, carbon dioxide and nitrogen. Question number 4, which property air is used given figure? इसमें क्या हो रहा है आपका, एयर क्या कर रही है, प्रेशर फील कर रही है। कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ फॉर मेकिंग, जैसे वो बताया था मैंने, डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बताना है कितना परसेंटेज है एयर का। द करेक्ट आंसर इज 0.03। नेक्स्ट है वाटर। ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वाटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक सब्सक्राइब कमेंट्स लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।